अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ नईम, फ्रेंड्स एकेडमी में फ़िज़िक्स का टीचर। बच्चों, मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊंगा। आपने ये लेक्चर अच्छी तरह देखना है और अपने तमाम तर क्लास फेलोज़ को भी शेयर करना है। फ़िज़िक्स की तरफ आने से पहले मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि जब से इंसान ज़मीन पर आया उसने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को और कुदरती मनाजिर को देख के सोचने लगा। वो एक तजस्सुस में पड़ गया। उसे जो चीज़ें समझ में आई वो उसको लिखता गया। ऐसा करते करते वो एक बुक बन गई, वो एक किताब की शक्ल अख्तियार कर गई। उस बुक का नाम नेचुरल फिलॉसफी है। नेचुरल फिलॉसफी का बच्चे मतलब है कुदरती फलसफा, जिसमें नेचुरल फिनोमिना या कुदरती अवामिल का मुताला किया जाता है। इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है, द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना कहते हैं बच्चे कुदरती अवामिल को। उस जमाने में जो इल्म रखने वाले लोग थे वो फिलासफर कहलाते थे, वो साइंटिस्ट नहीं कहलाते थे। जैसा कि आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, अरिस्टोटल एक फिलासफर था, साइंटिस्ट नहीं था। उस जमाने में यानी शुरू के जो इंसान थे वो किसी चीज़ के सही या गलत होने की बुनियाद लॉजिक से बताते थे। बाद में जैसा कि आजकल साइंस का इल्म है, इसमें किसी चीज़ के सही या गलत होने का फैसला तजर्बे की बुनियाद पे किया जाता है। तो इंसान ने, लोगों ने और भी बहुत सी चीज़ों का इल्म हासिल कर लिया, तो नेचुरल फिलॉसफी का इल्म बढ़ता गया। किसी एक शख्स का पूरी की पूरी नेचुरल फिलॉसफी को पढ़ना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से नेचुरल फिलॉसफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक पार्ट जिसे कहा जाता है बायोलॉजिकल साइंस, और नेचुरल फिलॉसफी का दूसरा पार्ट जिसको फिजिकल साइंस कहा जाता है। बायोलॉजिकल साइंस का मतलब है बायो मीन लिविंग, जिसमें लिविंग थिंग्स को स्टडी किया जाए, जैसा कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनी लिविंग थिंग लाइक बैक्टीरिया, एल्गी। तो ये हम इनकी मालूमात बायोलॉजिकल साइंस में हमें मिलती हैं। इसके बाद दूसरा हिस्सा है फिजिकल साइंस। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें लिविंग नहीं हैं, उनको हम नॉन लिविंग कहते हैं, यानी बेजान अशिया है। जैसा कि आप सितारों के बारे में पढ़ लें, सूरज के बारे में पढ़ लें, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ लें, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। फिजिकल साइंस का मतलब ये है द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। या ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने यूनिवर्स के बारे में भी बहुत सी मालूमात एक्सप्लोर कर ली, तो फिजिकल साइंस का इल्म बहुत बढ़ चुका था। फिजिकल साइंस को भी किसी एक शख्स का पढ़ना मुश्किल हो गया। इस वजह से फिजिकल साइंस को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। केमिस्ट्री में हम केमिकल्स और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जियो मीन अर्थ, इसमें हम जमीन की साख्त और उसके इंटीरियर पार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, यानी जियोलॉजी में हम जमीन के बारे में मालूमात देखते हैं। इसके बाद है एस्ट्रोनॉमी।
इसका मतलब फल्कियाती चीज़ों के बारे में, आसमानी अजसाम के बारे में, हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बारे में, जैसा कि प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, उन सब को हम एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। वो तमाम चीज़ें हमें एस्ट्रोनॉमी में मिलती है। हमारा ताल्लुक फिजिक्स के साथ है। फिजिक्स को जितना मैंने पढ़ा है और इसमें जितनी मैंने तहकीक की है, ये मजमून मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद है बच्चों आप भी इसको दिलचस्प और खुशगवार पाओगे। फिजिक्स की तारीख इतनी पुरानी नहीं है। इसकी इब्तदा आज से तकरीबन 400 साल पहले हुई और फिजिक्स को जो आप पहले पढ़ चुके हैं इस तरह डिफाइन किया जाता है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, energy and their म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये डेफिनेशन बच्चों आपने 9th में भी पढ़ी है, लेकिन ये FSC है, यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड स्टडी होती है। इस डेफिनेशन को अच्छी तरह देखें। इसका मतलब ये है फिजिक्स साइंस का एक हिस्सा है, साइंस का एक शोबा है जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इनके बाहमी ताल्लुक का मुताजा करते हैं। इसमें 3 अहम पॉइंट्स हैं। नंबर 1, मैटर क्या है, व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज म्यूचुअल रिलेशनशिप। इन तीनों को मैं प्रूव करूंगा, इसको अच्छी तरह देखना है। मैटर की बहुत सिंपल और आसान डेफिनेशन ये है, वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे वो मैटर कहलाती है। इसका मतलब इट मस्ट हैव मास एंड मस्ट हैव वॉल्यूम। हर वो शय मैटर है जो इन दो चीजों पे, दो कंडीशंस पे पूरा उतरे। उसका जरूर मैस हो, उसका जरूर वॉल्यूम हो, उसका अपना वॉल्यूम हो, वो जगह भी घेरे। मिसाल के तौर पे देखिए, मेरे हाथ में बच्चे मार्कर है, ये कुछ मास रखता है और ये मेरे हाथ पर कुछ जगह भी घेरता है, इसका वॉल्यूम भी है। तो ये सॉलिड जो है, ये सॉलिड क्या है, मैटर है। कैसे अंदाजा होता है, जो मैस रखे और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे वो चीजें मैटर कहलाती हैं। इसी के बाद आप लिक्विड्स पे गौर करें, पानी को तवज्जो के साथ देखें। जैसा कि मेरे पास एक बोतल है, ये तकरीबन पानी की भरी हुई बोतल है। इसमें जो पानी का मास है वो तकरीबन 2 किलोग्राम है और इसका जो 1 लीटर पानी है या 1.5 लीटर पानी है, ये लीटर या 1.5 लीटर इसका वॉल्यूम है। यानी पानी मैस रखता है और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है। तो वाटर बच्चे क्या कहलाएगा, ये भी मैटर है, यानी लिक्विड्स भी मैटर कहलाते हैं। इसी तरह गैस और प्लाज्मा, दीज आर स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर कितनी स्टेट्स हैं मैटर की? 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस और प्लाज्मा। इसके बाद और चीजें अपने इर्द गिर्द बच्चे देखें जो मैटर ना हो। चले मैं आपको बताता हूं। अगर मैं बोलता जाऊं क्या ये कमरा मेरी आवाज से भर जाएगा? हरगिज़ नहीं है, क्योंकि साउंड जो है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करती। तो फिर साउंड क्या है? देखिए, हर वो चीज मैटर है जो इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब साउंड वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करता, इस वजह से साउंड मैटर नहीं है।
तो फिर मेरे पास दूसरा नाम है, ये एनर्जी है। इसी तरह लाइट भी एनर्जी है। ये एनर्जी कहलाती है। ये हमारे आसपास चीजें हैं, ये मैटर नहीं है। इसकी वजह ये है, ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो ये दो पॉइंट्स बच्चे मैंने वाजे किए हैं कि मैटर क्या है और एनर्जी क्या होती है। हमारे आसपास या तो चीजें मैटर हैं या फिर एनर्जी है। और तीसरा पॉइंट ये है म्यूचुअल रिलेशनशिप। इस पॉइंट को बच्चे मैं एक एग्जांपल से वाज़ेह करता हूं। एटॉमिक बॉम्ब ये एक प्रोसेस है। इसमें यूरेनियम इस्तेमाल की जाती है और जब ये बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, इससे हीट जनरेट होती है, यानी कि इससे हीट हासिल की जाती है। तवज्जो के साथ देखें, यूरेनियम सॉलिड है और सॉलिड क्या होते हैं, देखें ये मैटर है। इस साइड पे मैटर है और जब ये ब्लास्ट होता है, इससे हीट जनरेट की जाती है और इसमें देखें हीट क्या चीज है, एनर्जी है। यानी कि मैटर को एनर्जी में तब्दील किया गया या मैटर से एनर्जी हासिल की गई है। और दूसरी बात यह है, क्या एनर्जी को मैटर में भी तब्दील किया जा सकता है? बच्चे इसका आंसर है हाँ। और एक प्रोसेस है, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें हम एनर्जी को मैटर में तब्दील कर सकते हैं या एनर्जी से मैटर हासिल किया जा सकता है। अब इस दोनों पॉइंट्स को अच्छी तरह देखें। एक तरफ मैटर था, तो मैटर से क्या चीज हासिल की, एनर्जी। और दूसरे पॉइंट पे हमने एनर्जी से मैटर को हासिल किया या एनर्जी को मैटर में चेंज किया। तो हम इससे बच्चे ये नतीजा हासिल कर सकते हैं, मैटर एंड एनर्जी बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल, बोथ आर इंटरचेंज। इन दोनों को आपस में तब्दील किया जा सकता है। इसी डेफिनेशन को मैं एक इक्वेशन से वाज़ेह करता हूं। ये फिजिक्स की बहुत फेमस इक्वेशन है, E इज इक्वल टू mc²। इस साइड में E, इसका मतलब E फॉर एनर्जी, और दूसरी तरफ m जो है वो मैस है, ये मैटर को जाहिर करता है। मैस रखने वाली चीज मैटर कहलाती है। इसमें पहले दो पॉइंट्स आ गए, देखें मैटर एनर्जी, और इनका रिलेशनशिप कैसे था कि मैटर को एनर्जी में चेंज किया जाता है, फिर एनर्जी को भी मैटर में तब्दील किया जा सकता है। इस रिलेशनशिप को म्यूचुअल रिलेशनशिप कहते हैं। इनको आपस में तब्दील किया जा सकता है, इनका बाहमी तबादला किया जा सकता है। फिजिक्स जो है वो एक तजर्बाती साइंस का नाम है। इसमें खाली बातों से काम नहीं चलता, एक्सपेरिमेंट से साबित करना पड़ता है। इस वजह से इसको एक्सपेरिमेंटल साइंस कहते हैं। और फिजिक्स को एक अजीम साइंस कहा जाता है। इसके बारे में ऐसे भी कहा जाता है, ये साइंसों की एक महारानी है। मेरे ख्याल में ये वजह तौर पे कहा जाता है क्योंकि फिजिक्स दूसरी तमाम साइंसों को अपने बुनियादी कावानीन फराहम करती है। फिजिक्स प्रोवाइड्स द बेसिक प्रिंसिपल्स टू द अदर साइंसेस। तो हम इस वजह से इसे लिखते हैं, फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल साइंस।
फिजिक्स एक अहम साइंस है या फिजिक्स एक बुनियादी साइंस है। इसके साथ मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन भी वाज़ेह करूंगा जो कई बार पेपर में भी आ चुका है। What are the main frontiers of fundamental science? ये बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कभी कभार इससे एमसीक्यू भी बना लेते हैं, एक मरूजी भी बन जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस पॉइंट से मरूजी बनाते हैं। सवाल ये है कि बुनियादी साइंस को कितने लेवल्स पर समझा जा सकता है, कितने स्केल पे समझा जा सकता है। फंडामेंटल साइंस मैंने आपको अभी बताया फिजिक्स को कहा जाता है, यानी फिजिक्स को कितने स्केल पे स्टडी किया जा सकता है। फिजिक्स का ताल्लुक दुनिया की हर शय के साथ है, हाँ वो बहुत बड़ी ही क्यों ना हो। जैसा कि आप सितारों को देखें, सियारों को देखें, सूरज के बारे में, कहकशाओं के बारे में, इसका मतलब फिजिक्स का एक तरफ पूरी यूनिवर्स के साथ ताल्लुक है। तो इसे हम कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज थिंग्स, यानी बहुत बड़ी चीजों की दुनिया। फिजिक्स में बहुत बड़े साइज की चीजें पढ़ी जाती हैं। इसका मतलब कि दी स्टडी ऑफ यूनिवर्स। कायनात के बारे में हमें इंफॉर्मेशन, हमारे पास जो रेडियो टेलीस्कोप्स हैं वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं। यूनिवर्स आज से तकरीबन 20 बिलियन ईयर्स पहले वजूद में आई। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसको बिग बैंग कहा जाता है। क्या समझेंगे बच्चे? फिजिक्स में बहुत बड़ी चीजों को स्टडी किया जाता है जिसमें पूरी यूनिवर्स भी शामिल है कि इसके बारे में, कायनात के बारे में हमें मालूमात रेडियो टेलीस्कोप से मिलती हैं। ये यूनिवर्स एक बहुत बड़े धमाके की सूरत में बनी थी। कितना अर्सा पहले? 20 बिलियन ईयर्स पहले। और दूसरी तरफ फिजिक्स का ताल्लुक बहुत ही छोटी चीजों के साथ है। एक जमाने में छोटी चीज एटम समझा जाता था। ऐसे समझें मेरे हाथ में एक सेब है, अब मैं इसको काट देता हूँ, इसके 2 हिस्से बन जाते हैं। उन 2 में से एक हिस्से को फिर मैं काटता चला जाऊं तो बिल आखिर मैं एक छोटे हिस्से पे पहुंच जाता। उस छोटे हिस्से को एटम कहा जाता है। एटम को अगर करीब से देखें तो इसके अंदर एक गुठली है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के गैर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही छोटी चीजें हैं। इस स्केल पर भी फिजिक्स को समझा जाता है। ये चीजें भी फिजिक्स में शामिल हैं, तो हम इसे कहेंगे the world of extremely small things, बहुत ही छोटी चीजों की दुनिया। यानी छोटी छोटी चीजें भी, बारीक तरीन चीजें भी फिजिक्स में हैं, उनको भी पढ़ा जाता है, उनको स्टडी किया जाता है। जैसा कि स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्टडी ऑफ प्रोटॉन्स, स्टडी ऑफ न्यूट्रॉन्स और स्टडी ऑफ मीजॉन्स, ईटीसी। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एक तरफ फिजिक्स का ताल्लुक इंतहाई बड़ी चीजों के साथ है और दूसरी तरफ फिजिक्स का ताल्लुक बहुत ही छोटी चीजों के साथ है। इसी बात को बच्चे मैं एक इशारे से रिप्रेजेंट करता हूं
एक तरफ फिजिक्स का ताल्लुक इस लेवल पर है, बहुत ही हल्की चीजें हैं, बहुत ही छोटी चीजें हैं, स्मॉल साइज हैं, उनका साइज इंतहाई कम है। दूसरी तरफ फिजिक्स का ताल्लुक बहुत बड़े साइज की चीज के साथ है, खुद यूनिवर्स के साथ है। और दरमियान में तो हर तरह की चीजें आ जाती हैं, तो उन्हें कहा जाता है द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज थिंग्स, दरमियाने साइज की चीजों की दुनिया। इनका साइज कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? एक मॉलिक्यूल से लेकर, मॉलिक्यूल के साइज से लेकर अर्थ के साइज तक, मॉलिक्यूल के साइज से लेकर जमीन के साइज तक, ये चीजें फिजिक्स में ना छोटी चीजों में इनको शुमार किया जाता है, ना इनको बहुत बड़ी चीजों में शुमार किया जाता है। इसमें ह्यूमन बीइंग, गाड़ियां और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें मैटर की सब स्टेट्स आ जाती हैं, यानी कि सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस और प्लाज्मा। इस वजह से इसको कॉम्प्लेक्स मैटर कहा जाता है। इट इज द वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर। ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बातें आती हैं। कितने फ्रंटियर्स हैं फिजिक्स के? 3 अहम फ्रंटियर्स हैं। और मारूजी ऐसे इस तरह से बनती है, हाउ मैनी फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। तो उसमें जो दुरुस्त जवाब होगा वो ऑप्शन जो यहाँ पे 3 लिखा होगा वो ठीक जवाब होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये बातें लिखनी पड़ेगी। 3 इसमें अहम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और इसके बाद अगले लेक्चर में हम फिजिक्स की ब्रांचेस स्टडी करेंगे। एफएससी फर्स्ट ईयर में जितनी भी फिजिक्स है, इसमें हम पार्टिकल्स की मोशन पे तबसरा करते हैं। इसमें पार्टिकल्स की हरकत पे बहस की जाएगी और उन पार्टिकल्स पर चार्ज पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, जबकि सेकेंड ईयर की फिजिक्स में हम चार्ज पार्टिकल्स पर डिस्कशन करेंगे। इस यूनिट में हमारा वास्ता फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल जो मेजरमेंट है उसमें आने वाले एरर, और आखिर पर हम डायमेंशंस पर भी बहस करेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।